हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है यदि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है तथा भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि ED लंब है BC पे, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। कौन सा विकल्प सही होगा ये हमें बताना है। तो मुख्य अवधारणा अगर मैं लिखूं तो देखिए इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा पाइथागोरस प्रमेय होगा। पाइथागोरस प्रमेय। तो इस प्रमेय में क्या होता है कि ये प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पे हम लगाते हैं। तो कर्ण का वर्ग जो होता है बराबर होता है लंब का वर्ग जोड़ में आधार का वर्ग। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना लूं इस तरीके से, और ये दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज, तो इनकी दो भुजाएं तो समान होगी। ये दो भुजाएं इनकी समान होगी। मान लीजिए ये और ये समान है, और यहाँ पे बोला है कि भुजा BC पर बिंदु D जो है इस प्रकार है कि AD जो है वो BC पे लंबवत है, तो ये D है। और एक चीज हमें यहाँ से ध्यान में रखनी है कि समद्विबाहु त्रिभुज के जो ये शीर्षलंब होता है ये सामने वाली भुजा को ना दो समान भाग में विभाजित करता है। तो BD जो होगा वो DC के बराबर होगा, क्योंकि AD जो है वो लंब है BC पे। ये हमें पता है। अब चलिए इस प्रश्न को अगर मैं हल करती हूँ तो ABD में त्रिभुज में चलते हैं। तो ये समकोण है 90 डिग्री का, सामने वाली भुजा कर्ण होगी। तो AB का वर्ग बराबर में लिख सकती हूँ क्या कि AD का वर्ग जोड़ में BD का वर्ग, ये लिखेंगे। अब देखिए AB का वर्ग ऋण में AD का वर्ग जोड़ में बराबर में क्या हो जाएगा BD का वर्ग, तो लिखेंगे बराबर BD का वर्ग। अब देखिए यहाँ से अगर मैं लिखूं इसको कि AB का वर्ग ऋण में AD का वर्ग बराबर BD का वर्ग, तो BD गुना BD लिख सकती हूँ मैं इसको। अब देखिए AB का वर्ग ऋण में AD का वर्ग, अब इस BD के एक BD की जगह पे मैं CD लिख सकती हूँ, तो BD गुना में CD ये लिखेंगे कि यहाँ से हमारा ये मान आ गया। अगर मैं एक किसी विकल्प मिला के देखूं तो कौन सा विकल्प है, AB का वर्ग ऋण AD का वर्ग बराबर में BD का वर्ग गुना में CD का वर्ग। ये चाहे तो भी लिख सकते हैं कि BD जो होगा वो CD के बराबर है, इसलिए मैंने ये लिखा। तो ये इसका सही उत्तर आ जाए। कौन सा विकल्प है, A विकल्प इसका सही उत्तर है। ये A विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।